युद्ध भूमि पर चारों ओर रक्त और आग की लपटें फैली हुई हैं। असुरों की सेना चीखती चिल्लाती भाग रही है और आकाश काले धुएं से भर चुका है। इसी भयावह माहौल में अचानक हवा कांपने लगती है, बिजली की गड़गड़ाहट गूंजती है और धरती थर्राने लगती है। तभी दिव्य प्रकाश से आकाश जगमगाने लगता है। उस प्रकाश से प्रकट होती हैं मां दुर्गा। उनके रौद्र रूप को देखकर समय भी ठहर जाता है। 10 हाथों में दिव्य अस्त्र चमक रहे हैं। एक हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल, दूसरे हाथ में भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, तीसरे हाथ में अग्नि का भाला और बाकी हाथों में वे दिव्य अस्त्र जिन्हें देख देवता भी भय और आश्चर्य से भर उठे। महिषासुर अपने पूरे गुस्से में गरजता है। वह भैंस के रूप में विशालकाय आकार धारण करता है और दुर्गा मां की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन मां दुर्गा का एक अस्त्र जब उसकी सेना पर टूट पड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड जान जाता है कि अब असुरों का अंत निश्चित है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों मां दुर्गा को इतनी महान शक्ति माना गया? क्यों उन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी बड़ी शक्ति का स्वरूप बताया गया? असल में इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा छिपी हुई है। महिषासुर की उत्पत्ति। कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष की पुत्री द्वितीय से दैत्य कुल की शुरुआत हुई। उनके वंश में 2 भाई पैदा हुए, रंभ और करंभ। दोनों ने अजय होने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। करंभ ने जल देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए पानी के भीतर तपस्या की। वहीं रंभ ने अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की लपटों के बीच तपस्या शुरू की। देवताओं के राजा इंद्र को यह देखकर भय हो गया कि अगर दोनों सफल हो गए तो उनका साम्राज्य छिन जाएगा। इसलिए इंद्र ने छल का सहारा लिया। वे मगरमच्छ का रूप धारण करके जल में गए और करंभ पर हमला कर उसकी तपस्या तोड़ दी। इतना ही नहीं, करंभ की मृत्यु भी हो गई। रंभ अग्नि की लपटों में खड़ा था। अग्निदेव ने इंद्र का षड्यंत्र समझ लिया और रंभ की रक्षा की। रंभ की तपस्या सफल हुई और अग्निदेव ने उसे वरदान देने का वचन दिया। लेकिन जब रंभ ने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो वह शोक से भर गया और उसने वरदान लेने से इनकार कर दिया। अंततः अग्निदेव ने उसे समझाया और कहा कि उसकी संतान भविष्य में असाधारण शक्ति से युक्त होगी। इसी वरदान से महिषासुर का जन्म हुआ, आधा मनुष्य और आधा भैंस। महिषासुर का वरदान। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसे कोई पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृता संभव नहीं है, तो महिषासुर ने यह शर्त रखी कि यदि उसकी मृत्यु हो तो वह केवल किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर को विश्वास था कि कोई भी देवी इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसे हरा सके। यही उसका घातक भ्रम था। वरदान मिलते ही महिषासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। देवताओं को परास्त कर उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। धरती, आकाश और पाताल उसके आतंक से कांप उठे। देवताओं की प्रार्थना और दुर्गा का प्रकट होना। हताश देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और प्रार्थना की। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की। उनकी दिव्य ऊर्जा से एक तेजस्वी देवी का प्राकट्य हुआ। यह थी मां दुर्गा। सिंह पर विराजमान होकर उन्होंने घोषणा की कि वही इस असुर का अंत करेंगी। सभी देवताओं ने अपने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र मां दुर्गा को अर्पित किए। शिव जी का त्रिशूल, सृष्टि, पालन और विनाश की त्रिविध शक्ति।